अब आप ये देखिए कि हिंदू पक्ष के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके कारण अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। अभी भी अगर आप देखें तो इस मुद्दे पर हमारे देश में बहस तो बहुत चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले की सही जानकारी किसी के पास नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें भी इस मामले की पूरी जानकारी नहीं होगी। इसलिए आज आप थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे मामले की सही जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी हमारे साथ लीजिए। देखिए, यहां अदालत में हिंदू पक्ष के 3 बड़े दावे हैं। पहला, दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की शैली और बनावट हूबहू वैसी है जैसी हिंदू मंदिरों में किसी द्वार या स्तंभ की होती है। दूसरा, दरगाह के ऊपरी ढांचे और गुंबदों में हिंदू शैली के चिन्ह और अवशेष हैं। और तीसरा, दरगाह के नीचे तहखाने में आज भी एक प्राचीन शिवलिंग हो सकता है। और इन तीनों दावों को प्रमाणित करने के लिए हिंदू पक्ष ने एक किताब की मदद ली है और उस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। और ये किताब आज मैं भी लेकर आया हूं और इस किताब को हमने भी आज पढ़ा। देखिए, ये वो किताब है जिसकी मदद हिंदू पक्ष ने ली है इस कानूनी मामले को लेकर। ये अजमेर के बारे में ये किताब है। और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस किताब में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर किया है। और ऐसा नहीं है कि ये किताब मोदी सरकार के दौर में लिखी गई, किसी मोदी समर्थक ने लिखी हो, किसी बीजेपी के समर्थक ने लिखा हो, ऐसा नहीं। और जब से ये हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, जब से ये दरगाह और मंदिरों की बात चल रही है, मस्जिदों और मंदिरों की बात चल रही है, उस दौर में लिखी गई हो ये किताब, ऐसा भी नहीं। और अब आप जो मैं कहने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। ये जो किताब है ये आज से 113 वर्ष पहले वर्ष 1911 में लिखी गई थी और इसे उस समय की हाईकोर्ट के जज और दीवान बहादुर हरबिलास सारदा ने लिखा था। वो इसके लेखक हैं दीवान बहादुर हरबिलास सारदा। ये किताब उन्होंने 113 वर्ष पहले लिखी है। और इस किताब के, इस पुस्तक के पेज नंबर 90 पर लिखा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह के भूतल में एक तहखाना बना हुआ है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया गया था। इस तहखाने की दीवार पर भगवान शिव की प्रतिमा अंकित है जिस पर प्रतिदिन चंदन लगाकर उनकी पूजा अर्चना होती है। और ये काम एक ब्राह्मण परिवार करता है और ये पूजा अर्चना दरगाह कमेटी की देखरेख में होती है। और वो पूजा करने वाले ब्राह्मण परिवार को घरियाली कहा जाता है। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि पेज नंबर 90 पर क्या लिखा है। देखिए, अंग्रेजी में अगर हम कहें, ट्रेडिशन सेज दैट इनसाइड द सेलर इज द इमेज ऑफ महादेवा इन टेम्पल ऑन विच सैंडल यूज्ड टू बी प्लेस्ड एवरी डे बाय ए ब्राह्मण हुज फैमिली इज स्टिल मेंटेन्ड बाय द दरगाह एज घरियाली। इसका हिंदी में अर्थ है, यहां एक भूमिगत मार्ग है जो तहखाने की ओर जाता है। इसी तहखाने में ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया था और परंपराओं के मुताबिक इस तहखाने के अंदर दीवार पर महादेव की प्रतिमा अंकित है जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन लगाया जाता है। और इस परिवार को अब भी दरगाह द्वारा घरियाली के रूप में रखा जाता है। ये इस किताब में लिखा है। तो इस दरगाह में एक तहखाना है, उस तहखाने में ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया है और उस तहखाने में एक दीवार है जिस पर महादेव की प्रतिमा अंकित है, ऐसा इस किताब में लिखा है। और उस प्रतिमा के सामने, उस प्रतिमा पर हर दिन एक ब्राह्मण चंदन लगाता है, यानी उसकी पूजा भी की जाती है और ये अभी भी होता है। इन बातों से ऐसा लगता है कि वर्ष 1911 में जब हरबिलास सारदा ने ये पुस्तक लिखी, तब तक अजमेर शरीफ की दरगाह में एक ब्राह्मण परिवार मुस्लिम पक्ष की सहमति से पूजा पाठ कर रहा था। 1911 की मैं बात बता रहा हूं, यानी 1911 तक इस दरगाह में एक ब्राह्मण बाकायदा पूजा पाठ कर रहा था, चंदन लगा रहा था महादेव की प्रतिमा पर। लेकिन बाद में यह प्रक्रिया रुक गई और यह विवाद इतिहास में और इन्हीं किताबों में कहीं खो गया। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर 1911 तक जब ये पुस्तक लिखी गई है, अगर 1911 तक ठीक उसी जगह जहां ख्वाजा चिश्ती को दफनाया गया था,
उसी स्थान पर महादेव की प्रतिमा की पूजा हो रही थी। वहां पर एक ब्राह्मण आकर चंदन लगाता था। तो बाद में ये पूजा क्यों रुकी, और उस समय अगर ये पूजा होती थी तो क्यों होती थी? इसकी इजाजत खुद दरगाह का जो मैनेजमेंट है उसी ने दी थी। इसी पुस्तक के पेज नंबर 89 पर लिखा है कि बुलंद दरवाजा और दरगाह के अंदर के परिसर के बीच में जो स्थान है वहां भूतल में कुछ कक्ष बने हुए हैं जो किसी हिंदू मंदिर का हिस्सा हैं और इन्हें अब भी नष्ट नहीं किया गया है। इसी में आगे लिखा है कि यह भी संभव है कि ये पूरी दरगाह ही किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए थे तब वो यही करते थे। वो या तो मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद और मकबरे बनवा देते थे या मंदिर के ढांचे से ही मस्जिद बनवाते थे। अब देखिए क्या लिखा है इसमें। द कोर्टयार्ड बिटवीन द बुलंद दरवाजा एंड इनर कोर्टयार्ड कवर्स अंडरनीथ इट सेलर्स ऑफ ओल्ड हिंदू temples of which many rooms remain intact. In fact, the whole of the dargah appears to have been built as was usual in the times of early Musalman rulers on the ruins of old Hindu temples, partly by converting and partly by adding to the structures already existing. इसका हिंदी में क्या मतलब है? बुलंद दरवाजा और दरगाह के अंदर के परिसर के बीच जो स्थान है उसके नीचे पुराने हिंदू मंदिरों के तहखाने हैं जिनमें से कई कमरे आज भी बचे हुए हैं। इन्हें नष्ट नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दरगाह किसी हिंदू मंदिर पर बनाई गई है, जैसा कि शुरुआती मुस्लिम शासकों के दौर में सामान्य बात थी। उस समय पुराने हिंदू मंदिरों को तोड़कर या आंशिक रूप से मस्जिदों और मरबों में परिवर्तन करके उनका निर्माण होता था। ऐसा इस किताब में लिखा है। 113 वर्ष पुरानी ये किताब है, आज की किताब नहीं। आज हम आपको अजमेर के बारे में एक ऐसी बात भी बताएंगे जिसके साथ हमारे इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत आज के इसी अजमेर शहर से हुई थी। उस समय अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था। अजमेर का नाम था अजय मेरू और यह नाम अजमेर के महाराजा अजय राज चौहान ने दिया था। ये अजय मेरू बाद में अजमेर बन गया। चौहान साम्राज्य के शासन में कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए और उनका एक ही सपना था कि एक न एक दिन उन्हें अजमेर पर कब्जा करना। वो इस बात को जानते थे कि अगर उन्हें अजमेर पर विजय मिल गई तो चौहान साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुस्लिम आक्रमणकारी राज करेंगे। 11वीं शताब्दी तक बहुत सारे युद्ध हुए जिनमें सिंह राजा चौहान ने कई मुस्लिम आक्रांताओं को इन युद्धों में हराया और ये आक्रमणकारी चाहकर भी अजमेर को जीत नहीं पाए। 12वीं शताब्दी में जब चौहान साम्राज्य का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के पास आया तब मोहम्मद गौरी ने उनके खिलाफ तराइन का पहला युद्ध लड़ा। ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा। मोहम्मद गौरी जिस फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए भारत आया था उसी फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे जो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने और आज अजमेर की दरगाह में उन्हीं की मजार बनी हुई है। अजमेर की दरगाह उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। वो भारत में जिहाद का सपना देखने वाले मोहम्मद गौरी के साथ वर्ष 1190 में आए थे और मोहम्मद गौरी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। तराइन की पहली लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में नाकाम रहा और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा